आज 19 अगस्त है। 19 अगस्त विश्व या अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस का मुख्य उद्देश्य प्राचीनतम भाषा संस्कृत को बढ़ावा देना और इसके बारे में जागरूकता फैलाना है। संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी भाषा में से एक है और इसे कई भाषाओं की जननी भी माना जाता है। संस्कृत भाषा साहित्य, दर्शन, गणित, विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में शास्त्रीय ग्रंथों का आधार है। संस्कृत अपनी प्राचीनता के साथ अपने व्याकरण के लिए भी जानी जाती है। वर्तमान में कई शिक्षा संस्थान संस्कृत भाषाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और छात्रों को योग, आयुर्वेद आदि के लिए संस्कृत के कई पाठ्यक्रम से प्रदान कर रहे हैं। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। उनकी कृति अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर एक व्यापक ग्रंथ है जिसका उपयोग आज भी किया जा रहा है। पहली बार 1969 में भारत सरकार ने संस्कृत व्याकरणविद पाणिनि के जन्म की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 19 अगस्त को संस्कृत दिवस के रूप में घोषित किया। फिर इसके बाद 2019 में यूनेस्को ने 19 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस के रूप में घोषित किया। विश्व या अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस का उद्देश्य संस्कृत के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, इसके अध्ययन और उपयोग को बढ़ावा देना है। संस्कृत दिवस संस्कृत की समृद्धि का जश्न मनाने और दुनिया में इसके महत्व की पुष्टि का दिन है। शिक्षा एवं अनुसंधान में संस्कृत के प्रयोग को बढ़ावा देने और लोगों को संस्कृत सीखने के लिए प्रोत्साहित करने का दिन है। संस्कृत को जीवित भाषा के रूप में संरक्षित करने का दिन है। कलाकारों, विद्वानों, संस्कृत अभ्यासकर्ताओं की उपलब्धियों एवं उनके योगदान का जश्न मनाने का दिन है। भावी पीढ़ियों तक संस्कृत ज्ञान और परंपराओं के प्रसारण को प्रोत्साहित करने हेतु विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। आज 19 अगस्त रक्षाबंधन का भी दिन है। सावन के अंतिम दिन अर्थात सावन माह की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। हमारे यहाँ यह त्यौहार भाई बहनों के रिश्तों को याद कराता है। यह उत्सव वैश्विक एकता, वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक भी है। रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं हैं। माना जाता है कि रक्षाबंधन की शुरुआत सतयुग में हुई थी और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया। एक और मान्यता है कि शिशुपाल भी इंद्रप्रस्थ में राष्ट्र योग में उपस्थित था। जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को मार डाला। लौटते समय श्री कृष्ण की छोटी उंगली सुदर्शन चक्र से घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का पल्लू बांधा। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि वह इस रक्षा सूत्र को पूरा करेंगे। जब द्रौपदी को कौरवों ने चीरहरण किया तो श्री कृष्ण ने
चीर बढ़ाकर द्रौपदी की रक्षा की। मान्यता है कि श्रावण पूर्णिमा का दिन था जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था। एक और है कि पुराण में वर्णित है कि इंद्र देवता की पत्नी सूची ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार इंद्र देवता और दानवों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। दानव जीतने लगे थे। इंद्र देवता की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति से कहा कि सूची इंद्र की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधे। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र से अपने और अपनी सेना को बचाया। रक्षाबंधन का त्यौहार तब से मनाया जाता था। फिर एक और मान्यता है कि यमुना मृत्यु के देवता यमराज को अपना भाई मानती थी। एक बार यमुना ने अपने छोटे भाई यमराज को लंबी उम्र देने के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसके बदले में यमराज ने यमुना को अमर होने का वरदान दे दिया। प्राण हरने वाले देवता ने अपनी बहन को कभी न मरने का वरदान दिया। तभी से यह परंपरा हर श्रावण पूर्णिमा को निभाई जाती है। मान्यता है कि जो भाई रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं, यमराज उनकी रक्षा करते हैं। एक और मान्यता है कि मध्यकालीन भारत अर्थात राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई और यह पर्व समाज के हर हिस्से में मनाया जाने लगा। इसका श्रेय जाता है मेवाड़ की महारानी कर्णावती को। उस समय चारों ओर एक दूसरे का राज्य हथियाने के लिए मारकाट चल रहा था। मेवाड़ पर महाराजा की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी और गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरे गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज्य की रक्षा की और राखी की लाज रखी। मान्यता है कि तभी से राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। धन्यवाद।